वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, आज मैं वीकेंड व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आजकल ना सुबह सुबह ऐसे ही ठंडा ठंडा हवाएं ठंडी चल रही होती हैं, तो वेदर इसी किस्म का ही बना होता है। तो आज भी देखिए कैसा ना ऐसे लग रहा है जैसे बादल आए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं और अभी बारिश हुई कि हुई, बस सर्दियों की आमद है। पता नहीं ना जाने अब कब से सर्दियां ठीक से स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसी तरह से ही मौसम बना हुआ है। कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है और कभी थोड़ा सा चल के आओ, थोड़ा सा काम करो तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बस मौसम का ना कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए सारी ये ग्रीनरी मैं आपको दिखा रही थी, कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है ना, और इतनी ज़्यादा सुबह के टाइम पे खामोशी होती है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो चलिए जी, यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से ना मैंने बना के रखा हुआ था सरसों का साग, तो थोड़ा सा ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो वो मैंने निकाला आज। मैंने कहा चलो वीकेंड है, वीकेंड पे सरसों का साग खाते हैं। साथ में ना मैंने मकई का आटा भी गूंद दिया था, तो वही हम ना इस वक्त नाश्ते में यही खा रहे थे। और ग्रीन वेजिटेबल्स ना यानी हरे पत्तों वाली सब्जियां तो हमारे घर में मैं ही सबसे ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बाकी बच्चे खा लेते हैं लेकिन इतने ज़्यादा शौक नहीं रखते, लेकिन फिर भी नखरे नहीं करते हैं, तो जो भी मैं उनको देती हूँ वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुर्जा भी यही नाश्ता कर रहा है, साथ में हम लोगों ने टीवी लगाया हुआ था। हमने कहा चलो वीकेंड है, इसी तरह से मिलके बैठ के नाश्ता करते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं। और नान चने तो हम ना अब डेली में भी खा लेते हैं। मुर्जा को मैं स्कूल से लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ से ले आती हूँ, तो इसलिए फिर हमने आज नान चने नहीं मंगवाए। और उसके बाद वीकेंड हो और बच्चे क्रिकेट ना खेलें, ऐसे कैसे हो सकता है? गलियों में जगह जगह पे क्रिकेट खेलते हुए बच्चे आप लोगों को भी दिखाई देते होंगे। और ये देखिए आज ना सुबह से ही ना नाश्ते के बाद से ही मुर्तज़ा ना क्रिकेट यहाँ पे खेलने में लगा हुआ है। तो ये सारे ना मेरे कज़न्स के बच्चे हैं, तो वो आ गए थे यहाँ पे मुर्जा को लेने के लिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि यहीं पे खेल लो, उधर ना जाओ। तो मुर्जा ना फिर सारा दिन उधर जाता है ना, तो वापस यहाँ पे आने का नाम ही नहीं लेता। तो मैंने इनसे कहा कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खेल लो, लेकिन ये सारे सुबह के शुरू हुए हुए हैं और अभी तक इनका क्रिकेट ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये मुर्जा को इतना ज़्यादा शौक है ना, तो यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी भी है, तो मुझे कह रहा था कि क्रिकेट अकेडमी मुझे ज्वाइन करवा दे। उसका अब ना बड़ा मन होता है कि वो क्रिकेटर बने। अब तो अभी मैंने फ़िलहाल तो उससे टाला हुआ है, वो सारा दिन भी क्रिकेट खेलता रहता है और फिर उसने स्पेशली भी क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उसे टाल दिया है, मैंने कहा चलो यहाँ पे ही खेलते रहो। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ अंदर। काफ़ी देर तक ना मैं टेरेस में खड़े होकर ना बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी, ग्रीनरी देख रही थी, और अब मैं अंदर आ गई हूँ। और अंदर आके मैंने देखा ना, तो ये देखिए हनान यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है। तो इसको मैं ना कह रही थी कि जाके ना आप भी क्रिकेट खेल लो उनके साथ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं आप भी खेल लो। लेकिन ये ना इस तरह की शौक़ नहीं रखता, इसका बस यही शौक़ है कि कमरा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, या पढ़ लेता है या मोबाइल खेल लेता है, बस कमरा होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, बस इसको यही चीज़ें पसंद है। तो चलिए जी, मैं इसको यही कह के ना अब वापस आ गई हूँ। वो तो गया नहीं, कह रहा था मैं इधर ही ठीक हूँ। और अभी ना कुछ देर पहले ना मैंने इससे ना हनान से ये वेजिटेबल्स मंगवाई थी, तो मैं ना उसी को देख रही थी कि ये किस तरह की ना ठीक तरह से लेके आया भी है कि नहीं। तो शिमला मिर्च मंगवाई थी, गाजरें मंगवाई थी, बस इसी तरह से ना थोड़ी बहुत जो चीज़ें मुझे चाहिए थी सब्जियाँ, तो वो ही मैंने इससे मंगवा ली हैं। और संडे तो पता नहीं किस तरह से इतनी जल्दी भाग भाग के गुजर जाता है। पूरे हफ्ते के बाद वीकेंड आता है और वीकेंड का पता चलता कोई नहीं है, भाग भाग के ही गुजर जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग आए हुए थे बुक शॉप पे, तो कुछ बुक्स हनान को चाहिए थी। असल में टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कोई नोट्स वगैरह चाहिए थे, तो वही लेने के लिए ना हम लोग यहाँ पे बुक शॉप पे आए थे। तो साथ में ना मुर्जा के लिए स्वेटर भी लेना था, क्योंकि अब ना सुबह के टाइम में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। तो मुर्जा स्कूल जाता है ना, तो कहता है कि मुझे ना अब सर्दी लगती है। तो यहाँ पे ना सर्दी है भी ज़्यादा, क्योंकि खुला खुला इलाका है और ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ना सर्दी भी यहाँ पे काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पे ना बुक शॉप से ही स्वेटर भी मिलना था और साथ में हमने बुक्स भी लेनी थी, तो फिर इसलिए ना हम लोग यहाँ पे आ गए। और एक दफ़ा बाज़ार आ जाओ ना, तो फिर टाइम का पता चलता कोई नहीं है। टाइम किस तरह से कैसे पड़ लगा के उड़ जाता है तो समझ आती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आए तो टाइम पे ही थे। हमने कहा चलो ये काम जल्दी से फटाफट से करके आते हैं, और उसके बाद ना गाड़ी का भी मुझे थोड़ा बहुत काम करवाना था, तो वो भी मैंने कहा चलो दिन की रोशनी में ही हो जाएगा।
तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग बुक्स ले रहे हैं और उसके बाद हमने जाना है जी मैकेनिक के पास। तो बस यही छोटे मोटे काम थे आज के। लेकिन ये ट्रैकसूट का भाई नेशनल स्कूल का स्वेटर निकाल दो इस बच्चे के साइज का, ले लो। इनका कोट भी होता है कि ये स्वेटर ही होता है? बस कोट भी होता है। कोट भी होता है। स्वेटर स्लीवलेस होगा? हाँ जी। चलो अभी तो फिलहाल इतनी सर्दी नहीं आई है, इसको देख लो साइज वगैरह। जी बना के देखिए। ये पकड़ो। कपड़ा ले गया सब ठीक है ना। और ड्रेस सूट चाहिए। ड्रेस सूट ले गए थे हम। और ये इसकी क्या है प्राइस? 1330। ये जो 2900 में है साइज पे डिपेंड है, और जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा वो होगा तकरीबन 2500 400। सही है। वो भी जब हो गया। ये कौन सा सूट है? ये महंगे वाले स्वेटर। और ये रेड, ये लकास है? ये लकास का ही है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे कार डेक वालों के पास। तो मैं आपको बता रही थी ना कि गाड़ी का थोड़ा सा काम मुझे करवाना था। तो गाड़ी की जो टेप है ना उसकी लैंग्वेज थी जैपनीज़, क्योंकि ये जैपनीज़ कार है मेरी, तो कार की टेप की लैंग्वेज भी वही थी जैपनीज़। तो हमें ना समझ आती नहीं, हालांकि काफ़ी दफ़ा मैंने गूगल भी किया, ट्रांसलेट भी किया उसकी लैंग्वेज को, लेकिन फिर भी ना कोई समझ आती नहीं थी। तो ये 2-3 साल से मेरे पास है ये गाड़ी, लेकिन ना हम लोग ये टेप लगाते ही नहीं थे। तो हम लोग ना यहाँ पे इसीलिए आए थे कि या तो हम कार की टेप को चेंज करवा लेते हैं या इसकी लैंग्वेज को चेंज करवा लेते हैं। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे आए ना तो उन्होंने कहा कि इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज नहीं होती, तो आपको ना टेप ही चेंज करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना उनके पास 2 टेप्स अवेलेबल थी, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सी वाली लगवाऊँ। तो हम लोग यही समझ रहे थे कि ये छोटा मोटा काम होगा, फटाफट से ये काम हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम लग गया ना। और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने ज़रूरत की जो 2-4 वेजिटेबल्स थी ना जो वीक में हम लोगों ने पकानी थी, तो वो ली। बस इन्हीं कामों में ना, इन छोटे मोटे कामों में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि दिन के वक्त हम लोग निकले थे और अब इस वक्त रात हो गई थी। तो भूख भी हमें इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह का हम लोगों ने ना नाश्ता ही किया हुआ था। नाश्ता संडे को हम लोग थोड़ा सा लेट करते हैं ना, तो इसलिए फिर रात को रोटी ही खाते हैं। तो अब फिर के ना तो भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी, तो फिर हम लोग ना यहाँ पे आए थे शॉर्मा वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पे ना ये लोडेड फ्राइज़ थे। तो पहले भी हम लोग ना एक दफ़ा आए थे, तो ये लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए थे, बड़े मज़ेदार थे ना इनके। तो आज ना हनान फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे हमारे साथ आया था, क्योंकि लास्ट टाइम ना रीबा और मैं आए थे और मुर्तज़ा और हनान ना दोनों घर पे ही थे। तो मैं अपनी कज़न्स के साथ आई थी और अभी ये भी दोनों थे ना, तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ये लोडेड फ्राइज़ मंगवा लेते हैं। तो अभी हमने ना शवारमा का ऑर्डर दिया हुआ था, तो पहले लोडेड फ्राइज़ आ गए थे, तो वही हम लोग खा रहे थे। भूख इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी ना, तो इसलिए सारे ही मगन हुए हुए हैं खाने में। और जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना, तो फ़ास्ट फूड हमने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। कभी कभार ही होता है कि 15 दिन में एक दफ़ा तो बच्चों को मैं खिला लेती हूँ फ़ास्ट फूड, वरना ना अब मोस्टली हम लोग ना घर का ही खाते हैं। वैसे तो हम पहले भी घर का ही खाते थे, लेकिन उस घर में ना बच्चे ज़्यादातर फ़ास्ट फूड मंगवा ही लेते थे, ऑनलाइन भी मंगवा लेते थे, और वैसे भी मार्केट पास थी तो वहाँ से भी जाके ले आते थे। लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं ना, तो इस तरफ से रुझान थोड़ा सा हट गया है हमारा, और ये बेहतर ही है। कभी कभी तो फ़ास्ट फूड ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता। तो चलो ये तो बेटर ही हुआ। और अब ना हम लोग आ गए थे घर वापस। तो घर आके ना चाय वगैरह बनाई, क्योंकि वहाँ पे खा तो आए थे शवारमा और फ्राइज़ भी खा लिए थे, तो अब काफ़ी ज़्यादा पेट फुल हो गया था। इस वक्त कुछ और खाने को मज़ीद दिल नहीं कर रहा था, और ना ही फिर हमने कुछ बनाया। और जो वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेके आई थी ना, अब वही मैं समेट रही थी। मटर लेके आई थी, तो बड़ा दिनों से मेरा दिल चाह रहा था मटरों वाले चावल खाने के लिए। वैसे भी सीज़न के मटर होते हैं ना, तो इसकी बड़ी रेसिपीज़ बन जाती हैं।
तो बस वही मैं मटर ही यहाँ पे बैठ के छील रही थी। हरी मिर्चें वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं ना, तो इनको भी फ़िलहाल तो मैं समेटूंगी। और सब्जियां ले तो आओ ना, तो उनको समेटने का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर इसी तरह से ना पड़ी पड़ी ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन मौसम बदल गया है ना आजकल, इतनी जल्दी वेजिटेबल्स अब ख़राब नहीं होती। मैं तो यहाँ पे ही ना टेबल पे ही पड़ी रहने देती हूँ, तो हवा लगती रहती है, ठंडा मौसम हो गया है, तो वेजिटेबल्स वैसे ना इस मौसम में जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन फिर भी ना इनको समेट के रख दो ना, तो माइंड के ऊपर से एक बोझ सा उतर जाता है कि चलो ये काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो चलिए जी, ये देखिए मैंने मटर तो छील लिए थे, और उसके बाद ना हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा ही भी थी, तो मैं ना इनको ना, इनकी जो डंडियाँ होती हैं ना, उनको उतार के तो ये बॉक्स में डाल के कंटेनर में, तो इसके ऊपर ना टिश्यू रख के तो फिर इसे ना फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से ये सेव हो जाएंगी, और फिर ना पूरा वीक ही ये तकरीबन हमारी चल जाती हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह मैं रेगुलर कोशिश करूँगी कि आपके साथ व्लॉग्स को शेयर करूँ, चाहे थोड़ा बहुत ही करूँ, लेकिन रेगुलर रहूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।